नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शिक्षा केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि एक साधना भी है, कहा राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने। पार्षद सुभाष तंवर द्वारा पद छोड़ने की चेतावनी देने पर एडीसी ने भिजवाए पानी के टैंकर। सांसद किरण चौधरी ने जातिगत जनगणना को देश हित का बताया। और अब खबरें विस्तार से। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राज्यपाल बंडारू ने पीएचडी के 4 विद्यार्थियों सहित कुल 1276 विद्यार्थियों को डिग्री, 48 मेधावी विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल प्रदान किए। राज्यपाल ने कहा कि छात्र यहां से डिग्री लेकर नहीं अपितु समाज को बेहतर बनाने और राष्ट्र के विकास में योगदान की जिम्मेदारी लेकर जा रहे हैं। कुलपति प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी ने कहा कि लौह पुरुष एवं पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल जी के नाम पर स्थापित इस विश्वविद्यालय ने अपने गठन के मात्र 10 वर्षों में खेल, शिक्षा एवं अनुसंधान के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में नई कीर्तिमान स्थापित कर देश में अपनी अलग ही पहचान बनाई है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह का बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं बल्कि यह हमें बेहतर इंसान बनाती है, समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का बोध कराती है। उन्होंने कहा कि डिग्री केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं है बल्कि यह आपके कार्यों की मेहनत, अनुशासन और ज्ञान का प्रतीक है। यह वह आधार है जिस पर आप अपने भविष्य का निर्माण करेंगे। उन्होंने समारोह के दौरान डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से कहा कि वे आज से अपने जीवन की एक नई यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकसित हरियाणा के निर्माण में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल का नाम सम्मान से लिया जाता है। वे हरियाणा के आधुनिक विकास के निर्माता माने जाते हैं। उनके नेतृत्व में हरियाणा ने औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की। कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार खिलाड़ियों का खेल सुविधाएं प्रदान करने का पूरा ध्यान दे रही है। प्रदेश भर के साथ साथ जिला भिवानी में खिलाड़ियों को हर संभव खेल सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने कहा कि चौधरी बंसीलाल का सपना साकार करने के लिए तत्कालीन सांसद एवं वर्तमान में सिंचाई तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने अपने प्रयासों से चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की स्वीकृति दिलवाई थी। यह विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो रहा है। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी ने बताया कि विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के कौशल विकास को विशेष बढ़ावा दिया जा रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण पर पाठ्यक्रम बनाया है, जिसे देश के ज्यादातर विश्वविद्यालयों ने लागू किया है। मुस्कान डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, रवीना देवी डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी, अंजलि तंवर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, प्रीति फ्रॉम केमिस्ट्री, declare the name. Riya Singh, Government College Simani from subject Geography, for subject of Commerce, Meenakshi from Department of Social Work. इतना बड़ा दीक्षांत समारोह जो है चौथा चौधरी बंसीलाल जी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है बनाया गया, जिसकी आप जानते हैं हमारे वाइस चांसलर साहब जो हैं वो हमारे गवर्नर साहब हैं। वो आए, उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित करा, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्रोत्साहित करा और साथ के साथ सारे के सारे मेडल्स बांटे, गोल्ड मेडल्स जो हैं। और आप सबने देखा कि ये बड़े गर्व की बात है आज चौधरी बंसीलाल जी चाहे जहाँ भी होंगे, ये देखकर कि 48 जो बच्चियां हैं जिनको सम्मानित करा गया, अरे यार फिर दोबारा बोलो क्या, 48 बच्चियां जिनको सम्मानित किया गया। माननीय हमारी वीसी साहब ने, दीप्ति जी ने बताया कि उनमें से आप देख ही रहे थे 48 में से 43 जो हैं वो महिलाएं थी। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि चौधरी बंसीलाल जी ने खुद एक सपना देखा था कि आने वाले समय में महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। और आज हिंदुस्तान हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के प्रति जो है बहुत गंभीर है और देश को आगे बढ़ा रहे हैं। और आने वाला समय जो है एक विकसित भारत जो है वो एक उसके रूप में उभरेगा। वो हमारा चतुर्थ दीक्षांत समारोह था जिसमें हमने
23 में पास आउट बच्चों को और 24 में पास आउट बच्चों को जो है डिग्रीज प्रदान की है। दीक्षांत समारोह किसी भी अकादमिक जो सत्र होता है उसका एक अंत होता है और सुखद अंत होता है, जिसमें बच्चा अपने नए करियर के लिए, अपने नए भविष्य की एक नई राह चुनता है। मैं इस अवसर पर अपने सभी नव स्नातकों को ये आशीर्वाद देती हूँ कि वो अपने जीवन में बहुत सफल हों, भौतिक रूप से भी सफल हों और सामाजिक और नागरिक के नाते उनकी जो भी जिम्मेवारी हो उसका सही निर्वहन करते हुए भारत राष्ट्र को एक सर्वसंपन्न राष्ट्र बनाए। जो इस समय डिग्री प्राप्त करने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या 490 के लगभग है। 48 बच्चे जो हैं उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। लड़कियां जो हैं वो संख्या में ज़्यादा हैं। जैसे आप जानते हैं कि मेरी यूनिवर्सिटी में 70% लड़कियां हैं, 70 से 75% लड़कियां हैं। ऐसे ही मेडल प्राप्त करने वाली और डिग्री प्राप्त करने वाली भी 70 से 75 से भी ऊपर ही हैं। भिवानी के वार्ड 17 के लोगों को अब धैर्य जवाब दे गया। पानी की मांग को लेकर महिलाओं ने प्रदर्शन किया और उसके बाद पार्षद सुभाष तंवर व संदीप यादव की अगुवाई में अतिरिक्त उपायुक्त के समाधान शिविर में पहुंची। महिलाओं ने अधिकारी के समक्ष पिपली वाली जोड़ी इलाके की पानी की समस्या बताई। महिलाओं ने बताया कि विगत में पब्लिक हेल्थ विभाग क्षेत्र में पानी टैंकर भेजता था, लेकिन बीते 2 साल से यह सुविधा नहीं दी जा रही। क्षेत्र में पीने के पानी की पाइपलाइन भी नहीं बिछी हुई, केवल टैंकरों का ही उनको सहारा था, जो अब छीना जा चुका है। इस दौरान पार्षद सुभाष तंवर ने चेतावनी दी कि अगर उनके इलाके में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं की गई तो वे अपने पद से इस्तीफा देने पर मजबूर होंगे। पार्षद सुभाष तंवर एवं संदीप यादव की अगुवाई में पानी की समस्या के चलते वार्ड नंबर 17 की महिलाएं अतिरिक्त उपायुक्त के समाधान शिविर में पहुंची। महिलाएं समाधान शिविर हॉल में घुस गई। महिलाओं ने अधिकारी को बताया कि उनके इलाके में पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। पहले टैंकरों से पानी दिया जाता था, अब वह सुविधा बंद कर दी है। ऐसे में उनको पीने के पानी की टैंकर खरीद कर मंगवाने पड़ रहे हैं। गर्मी के मौसम में पानी की डिमांड और ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में गर्मी के मौसम में उनको पीने के पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। महिलाओं ने बताया कि कई बार पब्लिक हेल्थ विभाग के अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। लाइन पास सूर्यानगर, हमारा नाम है सुमन देवी, राजपूत हैं और पानी से ज़्यादा परेशानी हमारे घर में बच्चों को भी पानी पीने को नहीं मिलता है। हम लोग इतने परेशान हैं कि शायद ही आपके पशु भी सुखी होंगे हमसे। तो जी इसका समाधान होना चाहिए। हमारे एमसी साहब बहुत ही मदद की है। अब जो शासन है पानी वाला, वो तो तुम लोगों ने उनके हाथ से तो अपने हाथ में कर लिया। अब इस तरह तरसाते हो कि ऐसा लगता है कि आपको हमसे काम ही नहीं पड़ेगा। मेरा नाम सुनीता है, मैं पीपड़ी वाली जोड़ी लाइन पार से हूँ और हमारा पानी की बहुत समस्या है। पानी के लिए हम बार बार चक्कर काट चुके हैं। एक बार तो एमसी साहब को परमिशन दे दी और फिर बंद कर दी। हमारे बच्चे भी पानी के लिए प्यासे रह जाए हैं जी, कोई समाधान नहीं हो रहा। अगर हमारा कोई समाधान होता है तो ठीक है, नहीं तो हम रोड जाम करेंगे। मैं वार्ड 25 से पार्षद हूँ विनोद कुमार। मैं 4 डीसीओ से गुहार लगा चुका हूँ वार्ड के लिए कि पानी की समस्या का, सीवर की समस्या का समाधान किया जाए। सीवर की समस्या का तो कुछ समाधान हुआ है, पानी की समस्या का कोई समाधान नहीं कर रही। 20 पाइप जो कि 2 साल हो चुके वार्ड में रखे हैं, उनके ऊपर लोगों ने होली भी खेल ली सूखे पाइपों से। लक्ष्मी गणेश का पूजन भी कर लिया। इन डीसी साहब से भी मिला, पहले दादरी की डीसी थी, एडिशनल चार्ज था, उनसे भी मिला। बार बार जो ये समाधान सीवर नहीं, ये सिर्फ अफसरों को एक बिठाने का समाधान कर रखा है। अफसर 12 बजे तक यहाँ बैठे रहते, उसके बाद में लंच पे चले जाते, काम कोई करता नहीं है। पब्लिक बार बार सुबह 5 बजे फ़ोन करने लग जाती है कि जी पानी का कह रहेगा, जीएमसी साहब पानी का कह रहेगा। पानी का जय ऐसे बढ़िया छोड़ रखे हुए फ़ोन कौन उठावें। एक एक्शन साहब तो फ़ोन उठा ले हैं। पहले टैंकर लगा रखे थे वार्ड में, एक टैंकर दे रखा था तो वो परमानेंट चल रहे थे 2 टैंकर डीसी साहब ने। मैं पिछले हफ्ते भी डीसी साहब से मिला था कि जी आप परमानेंट टैंकर दो, जो पानी ऊपर चढ़ाई। शहर के अंदर 100 गज का 50 गज का मकान है, वो पानी भरने के लिए अपने ड्राम रखो, इस घर में अपना सामान रखा है, वे खुद सोने का कोई बेड बिस्तरा रखे। अब जब आप ये मिलता है, जय साहब कहते हैं जी ऊपर पानी तो नहीं चढ़ेगा, नीचे के टैंकर मंगा लो। अब वो 50 गज में, 100 गज में, 70 गज में जो आदमी मकान बना रहा है, वो टैंक खुद हुआ है, आपके बिस्तरे दर है, पानी खातर ये ड्राम दर है। पार्षद सुभाष तंवर ने कहा कि जब तक क्षेत्र में पीने के पानी की पाइपलाइन नहीं डाली जाती, तब तक उनके क्षेत्र में टैंकरों के सहारे हर घर तक पानी पहुंचाया जाए। उन्होंने बताया कि गर्मी के मौसम में पीने के पानी की बेहद समस्या बनी है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ
वे अपने पद से इस्तीफा देने पर मजबूर होंगे। अतिरिक्त उपायुक्त ने वार्ड नंबर 17 के सभी इलाकों में जहां पर पानी नहीं पहुंच रहा, पानी का टैंकर भेजने के निर्देश दिए। अधिकारी के आश्वासन देने के बाद पीपली वाली जोहड़ी इलाके की महिलाओं का प्रदर्शन समाप्त हुआ। बिल्कुल, ये पीपली वाली जोड़ी है जो सूर्यानगर के नाम से है, वार्ड नंबर 17 में पड़ती है और ये मेरे करीब इसी योजना में, पिछली योजना में नहीं थी लेकिन अभी इसी योजना में लगी है। तो इसमें ना तो पानी की लाइन है, न यहाँ सड़कें हैं, ना सीवरेज की लाइन है। रियल में अगर भिवानी का नरक देखना हो तो ये पीपली वाली जोड़ी सूर्यानगर के कोई भी आदमी या प्रशासन देख के जाके देख सकता है। वोटों के टाइम में तो बहुत पैरिस भर का काम हो जाता है वहाँ पर, लेकिन वोट मिलने के बाद कोई वहाँ नहीं जाता है। समस्याएं निरंतर हैं और मैं भी इनके मुखाबिन से आपने सुना है कि मैं 2 साल से इनके पार्षद हूँ, तो मैंने इनके टैंकर की व्यवस्था परमानेंट करा रखी थी और ठीक चल रहा था काम। लेकिन कुछ टाइम पहले पब्लिक हेल्थ ने टेंडर एक और किसी को दे दिया जिसके पास 2 ही टैंकर हैं। करीबन भिवानी के पानी की सप्लाई करने के लिए कम से कम 6 से 7 टैंकरों की आवश्यकता है, लेकिन वो 2 टैंकर वो बहाना देकर कह रहे हैं कि सिर्फ 2 टैंकर हैं, हम पानी कैसे भेजें। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री की सराहना कर कांग्रेस को फिर निशाने पर लिया। किरण चौधरी ने केंद्रीय कैबिनेट द्वारा देश में जातिगत जनगणना करवाने के फैसले का स्वागत किया। वहीं जातिगत जनगणना करवाने के फैसले पर कांग्रेस द्वारा अपनी जीत बताने पर किरण चौधरी ने सवाल खड़े किए। किरण ने कहा कि कांग्रेस देश में 70 साल राज करके भी मांग ही उठाती रही है। ये उनकी मांग थी तो फिर अपनी सरकार रहते पूरी क्यों नहीं की। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी भिवानी में अपने आवास पर लोगों की समस्याएं सुन रही थी। इस दौरान उन्होंने कुछ समस्याओं का मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को फोन कर समाधान करवाया और कुछ समस्याओं को जल्द सरकार के तौर पर समाधान करने का भरोसा दिया। वहीं मीडिया से बातचीत में उन्होंने अपनी केंद्र व प्रदेश सरकार की सराहना कर कांग्रेस की जमकर खिंचाई की। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट में जो भी फैसला लिया जाता है वो देश हित में होता है। देश को आगे ले जाने व विकसित बनाने का काम केवल पीएम मोदी कर रहे हैं। वहीं पंजाब द्वारा हरियाणा का पानी बंद करने पर हरियाणा कांग्रेस द्वारा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने व सर्वदलीय बैठक करने की मांग पर किरण चौधरी ने कहा कि हरियाणा कांग्रेस में अब कुछ नहीं बचा, ये केवल बोलते रहते हैं। किरण ने कहा कि पानी हमारा हक है और हक हमें जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा कि पानी लाने के लिए जो कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई हमारी सरकार कर रही है। वहीं सिरसा जिला में भाजपा नेता मनीष सिंगला द्वारा डीएसपी से माफी मंगवाने और वीडियो वायरल करने के मामले पर किरण ने कहा कि ये मेरे संज्ञान में नहीं। देखिए, कैबिनेट जो है वो उच्च स्तरीय जो है इस देश का प्रतिनिधित्व है और उसके अंदर जो है अगर कोई जो फैसले लिए जाते हैं वो देश हित के लिए होते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस कह रही है हमारी मांग थी, हम ये मांग उठा रहे थे, हमारी मांग 70 साल राज करा इन्होंने देश के ऊपर, तो ये मांग ही उठाते रह गए 70 साल। जब इनकी खुद की जो सरकारें थी तब क्यों नहीं करा? तो ये तो खाली इनके बोलने की बात है, काम करने में तो इन्होंने कुछ करना नहीं था। तो जो काम करना है विकसित भारत के लिए, आगे देश को बढ़ाने के लिए, इस देश का जो है मान सम्मान आगे बढ़ाने के लिए, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत तेजी से कर रहे हैं। और अब चलते चलते प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान आतंकियों और उनके आकाओं पर प्रहार करने की सेना को खुली छूट दे दी है। हमले का तरीका, जगह, लक्ष्य और समय सेनाएं ही तय करेंगी। प्रधानमंत्री ने देश की सेनाओं की क्षमताओं पर विश्वास जताया है। इतना जरूर स्पष्ट किया गया है कि आतंकवाद को करारा जवाब देना हमारा दृढ़ राष्ट्रीय संकल्प है। कश्मीर में ही उरी और पुलवामा आतंकी हमलों के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को खुली छूट दी थी। हालांकि सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट हवाई हमले की अंतिम स्वीकृति प्रधानमंत्री से जरूर ली गई थी। प्रधानमंत्री ने बीते 2 दिनों में 2 बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। निर्णायक बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद थे। जाहिर है कि प्रधानमंत्री के सामने संभावित हमलों के प्रारूप और रोड मैप रखे गए होंगे। अब सर्वोच्च स्तर पर यह स्पष्ट हो चुका है कि भारत ने पहलगाम नरसंहार का बदला लेना तय कर लिया है। तीनों सेना प्रमुखों के प्रारूपों में जो संशोधन जरूरी लगे होंगे वे कैबिनेट की बैठक में कर लिए गए। अब हमारी सेनाओं का आक्रामक प्रहार क्या होगा, यह उसी पल सामने आएगा जब हमला किया जाएगा। भारत अपनी तरफ से युद्ध का आगाज करने नहीं जा रहा। जो आतंकवाद के चेहरे हैं, निशाना पर सिर्फ वही होने चाहिए। रक्षा विशेषज्ञ अपने लंबे सैन्य अनुभवों के आधार पर आकलन कर रहे हैं कि आतंकियों के साथ साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, वहां की फौज और सेना प्रमुख जनरल मुनीर हमारी सेनाओं के निशाने पर होंगे। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर।
शिक्षा केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि एक साधना भी है, कहा राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने। पार्षद सुभाष तंवर द्वारा पद छोड़ने की चेतावनी देने पर एडीसी ने भिजवाए पानी के टैंकर। सांसद किरण चौधरी ने जातिगत जनगणना को देश हित का बताया। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।